हाय गाइस, ये हमारा एक बेसिक सा कोड है, प्रोग्राम है जावा का। जावा प्रोग्रामिंग का ये एक बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा, मतलब पहला कहें तो इस तरीके से हम लोग C++ में हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले। बिल्कुल वैसा ही ये प्रोग्राम भी है जावा प्रोग्रामिंग में। इसमें सबसे पहले मैं आपको इस कोड का एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो जावा कोड है, ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया, इसको हम लोग रन कैसे करते हैं JDK के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले इसके वन बाय लाइन कोड को समझ लेते हैं कि कौन सा कोड किस लिए और क्यों यूज किया गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको रन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जावा प्रोग्राम, आप देखिए नोटपैड एक ऐसा एडिटर है। ठीक है, नोटपैड एक ऐसा एडिटर है जिसमें कि आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जावा का प्रोग्राम हम लोग नोटपैड में बना सकते हैं। ठीक है, अब पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जावा, जब हम लोग जावा का प्रोग्राम नोटपैड में बनाते हैं तो इसको सेव कैसे करना है, किस फॉर्मेट में इसको सेव करना है और कैसे इसको हम लोग रन करें, ये सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग कोड समझ देखते हैं। और इतना ध्यान रखिए कि जावा का प्रोग्राम आप नोटपैड में एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो है उसमें लिख सकते हैं। क्लियर है। नाउ आते हैं कि ये जो कोड्स लिखा गया इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, ओके, सो यहाँ मैंने थोड़ा सा और इसको एडवांस बनाया हुआ है और मैंने यहाँ कमेंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपको पहला 2 लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये दोनों क्या है, कमेंट है। ये जो पहला है दिस इज माई फर्स्ट, यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्लैश स्टार मैंने यूज किया। तो सबसे पहले आपको स्लैश स्टार देना है। दिस इज माई फर्स्ट जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम, Geeky is awesome, that's why I will subscribe Geeky यूट्यूब चैनल। स्टार देना है और स्लैश, ये बंद कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये कमेंट लिखा है, ये कमेंट आपका इस प्रोग्राम में अफेक्ट नहीं करेगा। आप इसके अंदर जो भी रखिएगा ये इस प्रोग्राम के थ्रू इग्नोर कर दिया जाएगा। एज ए टेक्स्ट इसको माना जाएगा कि आपने इसको टेक्स्ट लिखा हो, ये कोई कोड नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्लैश स्टार से स्टार्ट करना पड़ेगा और इस स्टार स्लैश इसको बंद करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में जो लिखते हैं वही सिर्फ आपका कमेंट माना जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ आते हैं कोड्स में। कोड्स में यहाँ सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड का यूज़ करना। याद रखिए कि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि एक छोटा सा भी आप अगर प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि जैसे कि इस प्रोग्राम की हम लोग बात करें तो यहाँ सिर्फ हम लोग एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं हेलो गीकी सोच। तो अगर एक छोटा सा भी प्रोग्राम है तो उसके लिए भी आपको एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। बिना क्लास क्रिएट किए हुए आप कोई भी प्रोग्राम जावा में नहीं बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए सी और C++ में क्या होता था कि क्लास क्रिएट करना, सी में तो होता नहीं, C++ में क्या होता था कि आप क्लास क्रिएट किए बिना भी इंट मेन से स्टार्ट कीजिए और प्रोग्राम आप बना सकते हैं विदाउट क्लास। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आपको क्लास बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। बिना क्लास का आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ओके, सो आते हैं मीनिंग्स में। देखिए ये एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है जावा प्रोग्रामिंग का। सबसे पहले आप लिखते हैं कीवर्ड क्लास। गिकी सोज आपके क्लास का नाम होगा। याद रखिएगा इस क्लास के नेम का जो पहला लेटर होता है, इस लेटर को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, देन यहाँ आपको ब्रैकेट देना है, सेट ब्रैकेट। पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वाइड भी कीवर्ड है और मेन भी कीवर्ड है, स्ट्रिंग भी कीवर्ड है और ARGS एक वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। इसमें इस ARGS की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं। लेकिन बाकी जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आपको लिखना ही पड़ेगा। याद रखिएगा कि स्ट्रिंग का जो S है वह कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम लोग आएंगे, बट मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, नाउ सेट ब्रैकेट इसके लिए ओपन करना है। यहाँ सिस्टम का S कैपिटल होना चाहिए। सिस्टम डॉट, इसको डॉट को यहाँ पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, बट हम लोग डॉट बोलेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ये 1 नहीं है, ये LN है। ठीक है, LN, देन ब्रैकेट देना है। डबल कोट्स के अंदर आपको वो मैसेज लिखना है, पर स्ट्रिंग लिखना है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो हेलो गीकी सोज मैंने लिखा होगा कि मुझे ये प्रिंट करना है। देन सेमी कॉलन देना है और ये सेट ब्रैकेट यहाँ क्लोज, मेन इंड्स हियर। ठीक है, इसको फिर ये सेट ब्रैकेट यानी कि कोड्स इंड हियर। अब मेन इंड्स हियर मैंने लिखा हुआ है बिकॉज ये जो है आपका मेन फंक्शन है। अगर C++ की लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो हम लोग उसमें मेन फंक्शन लिख सकते हैं इंट मेन। उसी तरह जावा में ये मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन है, मतलब आप
कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ये जो है ये लिखना ही पड़ेगा, ये लिखे या ना लिखे बट ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस और ये ब्रैकेट में बंद, तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया जावा का। तो इसको हम लोग जावा में फंक्शन नहीं बोलते हैं बल्कि इसको कहा जाता है मेथड हेडर, ठीक है। सिर्फ इसको मेथड हेडर, इसको मेन हेडर एक्चुअली कहा जाता है, सॉरी मेन मेथड कहा जाता है, ठीक है। मेन मेथड इसको बोलते हैं बिकॉज ये तो हो गई। अगर आप कोई और इस तरीके का फंक्शन बनाते हैं, कोई और क्लास बनाते हैं मेन के अलावा, ये मेन क्लास आप कह सकते हैं कि ये भी, ये क्या है, एक मेन क्लास है, ठीक है। मेन क्लास हालांकि कहा नहीं जाता है, उसको कहना अच्छी बात नहीं है। बस इसको याद रखिए कि इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेथड कहते हैं, और ये लाइन आपको लिखना ही है, ये मैंडेटरी है। इस लाइन के बिना आप प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते, ठीक है। आपके इधर नीचे चाहे जितने भी कोड्स हों वो चलेंगे बट ये लाइन मैंडेटरी है, ये आपको अपने हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args और ब्रैकेट्स, और ये ब्रैकेट्स दिखाई दे रहा है कौन कौन सा ब्रैकेट्स है। ओके, सेपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग का सबको नाम भी हम लोग को पता है। ओके, इसको कहते हैं मेथड हेडर, ठीक है, क्लियर है। नाउ ये जो होता है इसके बीच में जो लिखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं मेथड बॉडी, मेथड बॉडी। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलकर इसको बोलते हैं कि ये एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी भाषा जो है वो चेंज हो जाती है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसको बोलते हैं मेन मेथड, मेन मेथड बोलते हैं बिकॉज ये मेन फंक्शन की तरह काम करता है। इस तरीके से सी प्लस प्लस में, सी में एक मेन फंक्शन होता था, बिना मेन फंक्शन का आप कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, इस तरह जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है इस मेन मेथड से, ठीक है। ओके, नाउ आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को हम लोग मेन मेथड हेडर बोलेंगे, इसी को मेथड बॉडी बोलेंगे। आप क्लास के अंदर कुछ भी यहाँ लिखते हैं, कोई भी यहाँ फंक्शन, सी प्लस प्लस की भाषा में आपको बताता हूँ, या कोई भी फंक्शन का नाम लिखते हैं, कोई फंक्शन यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग मेथड हेडर कहेंगे। और उस फंक्शन के अंदर का जो बॉडी होगा, चाहे आपने इसमें कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी प्रोग्राम लिखा, कुछ भी कोड लिखा, तो उसको हम लोग कहेंगे मेथड बॉडी, और वह एक पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा। बट चूंकि यहाँ सिर्फ ये मेन है, यानी कि ये होना ही, इसलिए हम लोग इसको मेन मेथड कहते हैं, और ये मैंडेटरी, ये हर प्रोग्राम में आपका होना चाहिए, क्लियर है। ओके, देन ये मेन मेथड आपका यहाँ क्लोज हो जाता है, ठीक है, और ये आपका क्लास यहाँ क्लोज हो जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे कैसे क्या क्या लिखा गया, और क्या मैंडेटरी है और क्या मैंडेटरी नहीं है, क्या कैप्स लॉक होना चाहिए यानी कि कैपिटल में होना चाहिए, क्या स्मॉल होना चाहिए, ये भी क्लियर है। नाउ बात करते हैं हर एक एक पॉइंट की, यानी कि देखिए ये क्या लिखा हुआ हम लोगों ने यहाँ, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ठीक है। /* this is my first Java application program, Geekysource is awesome, that's why I will subscribe Geekysource YouTube channel * or / this is useful for developing the understandability in your program, everything between this and this is ignored by the compiler। जो मैंने आपको बताया था कि ये कमेंट के रूप में लिखा गया है, ये क्या करता है कि आपके प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबिलिटी प्रदान करता है। मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने ये प्रोग्राम बनाया, थोड़ा सा बैक आते हैं, जैसे कि इसमें मैंने ये कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ इतना अगर लिख दूँ तो किसी और को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, ये मतलब इस प्रोग्राम में क्या है। यहाँ मैंने लिख दिया कि दिस इज माई फर्स्ट जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो लोग समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये जिसने भी बनाया है उसका ये फर्स्ट जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, इसलिए कमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हालांकि कमेंट का मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उसमें और भी बहुत तरीके से कमेंट को लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ // मैंने इंट्स हियर लिखा, तो ये भी एक कमेंट है, इसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। ये भी कमेंट है और ये भी कमेंट है। // जब हम लोग लिखते हैं और कोई भी लाइन लिखते हैं तो ये भी इग्नोर कर दिया जाता है इस प्रोग्राम के, तो इसको सिर्फ टेक्स्ट माना जाता है। सिमिलरली यहाँ जो लिखा गया इसको भी एक टेक्स्ट माना जाएगा, ठीक है। नाउ क्लास Geekysource, तो डिफाइन अ क्लास नेम्ड Geekysource यूजिंग अ कीवर्ड क्लास। ये तो सिंपल सा ही हम लोग C++ में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप C++ जानते हैं
तो जावा प्रोग्रामिंग समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझिए कि क्लास यहाँ कीवर्ड लिखा गया, किसी क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए आपको क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, देन आप अपने क्लास का नाम लिखिएगा। बट जावा में सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि यहाँ क्लास का नाम का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGs। इसका मतलब क्या होता है? तो हर एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझते हैं। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। क्योंकि ये मेन मेथड है तो यही वो जगह है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन बाय कॉलिंग मेन मेथड। ओके, ये मेन मेथड है, इसी को कॉल करके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं पब्लिक की। तो पब्लिक क्या? पब्लिक कीवर्ड इज यूज टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ वेरियस क्लास मेंबर्स। इफ मेंबर इज public, it can be accessed outside the class. So we have to declare main method as public because it has to be invoked by the code outside the class when program executed. Okay, so यहाँ पब्लिक कीवर्ड का यूज़ किया गया है ताकि ये जो मेन मेथड है वो पब्लिक हो। अगर आपने C++ पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग क्या करते थे? हम लोग पब्लिक में अगर किसी चीज़ को बनाते थे तो वह क्या होता है कि क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि कोई और क्लास भी उसको एक्सेस कर सकता है, उस फंक्शन को कोई और क्लास का, इस ऐसा कहें कि उस फंक्शन को क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता था। इसीलिए इस मेन मेथड को या फिर मेन फंक्शन को अगर C++ की भाषा में कहें तो इस मेन फंक्शन को पब्लिक बनाया गया है जिससे कि ये अदर क्लासेस के द्वारा भी एक्सेस किया जा सके या फिर क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सके। ओके, अगर हम लोग इसको पब्लिक नहीं लिखेंगे तो ये मेन फंक्शन सिर्फ अपने क्लास का रहेगा, किसी और क्लास के लिए ये मेन फंक्शन नहीं रहेगा, किसी और चीज़ के लिए ये मेन फंक्शन पब्लिक नहीं रहेगा। तो हमें प्रॉब्लम होगी। बिकॉज जब तक मेन फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक कोई और कोड का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। और जैसे हम लोगों ने इसको प्राइवेट बना दिया है तो कोई और इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो कोई और इसको कॉल ही नहीं कर पाएगा, तो उसका तो अपना कोड धरा का धरा ही रह जाएगा। बिकॉज मेन ही फंक्शन रन नहीं हो रहा तो उसका तो अपना कोड रन होने वाला है नहीं। बिकॉज हर प्रोग्राम में सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है, यानी कि मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। ओके, इसलिए इस मेन फंक्शन को या फिर मेन मेथड को हम लोग मेथड बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मेन मेथड को पब्लिक बनाया जाता है। ठीक है, इस यहाँ पब्लिक लिखा गया बिकॉज इसको पब्लिक बनाया गया है, इसीलिए सिंपली इतनी याद रखिए। ओके, बाकी यहाँ पढ़कर समझ सकते हैं और जो मैंने अभी इतनी देर बार बार रिपीट करके बताया वो भी ध्यान में रखिए। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड allows the main method to be executed without creating an object of that class। स्टैटिक क्या करता है? कीवर्ड यहाँ क्या कर रहा है? स्टैटिक कीवर्ड इस क्लास के मेन फंक्शन को ये पावर दे रहा है कि आपको कॉल किया जा सकता है बिना इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। ठीक है, हम लोग फंक्शन किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसके फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया गया है ताकि बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए उस फंक्शन को कॉल किया जा सके। अब वाइड की बात करते हैं। वाइड मीन्स मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये जो मेन मेथड है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती, इसको हम लोग सिर्फ लिखते हैं बिकॉज ये मेन मेथड है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको वाइड बनाते हैं। ये फंक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग अगर आप C++ जानते हैं तो इसको समझने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। बिकॉज जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वाइड मेन ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी C++ में पढ़ चुके हैं, ये सारे कीवर्ड के बारे में हमें जानकारी है। बट जिन्हें नहीं है उनके लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग जो जानते हो बट उनको यहाँ जावा में इसको समझने में दिक्कत हो, तो उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। यहाँ वाइड तक तो क्लियर है। अब देखिए, चूँकि ये मेन है, मेन मेथड इसलिए यहाँ मेन कीवर्ड का यूज़ किया गया है। मैंने मेन को यहाँ डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं, सॉरी ये डिफाइन नहीं किया है बिकॉज मेन में मेन लिखा गया बिकॉज ये मेन मेथड है। क्लियर है? नाउ स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास। स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास। ठीक है, ARGS इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग क्लास। इस स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल है ये
ARGS। तो चूंकि ये एक वेरिएबल है तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फिक्स नहीं है। स्ट्रिंग तो फिक्स है, यानी कि पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, ये सारे कीवर्ड्स ये चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन ARGS क्या है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग क्लास का, तो आप ARGS की जगह कुछ भी लिख सकते हैं एज यू विश। और यहाँ आपको ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी है। ओके, वही मैंने यहाँ नोट में लिखा, नॉट वेरिएबल नेम कैन बी डिफरेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो लाइन ऑफ कोड है हमारा, जो कि हम लोगों ने सेट ब्रैकेट के नीचे लिखा हुआ था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग कि हेलो geeky source। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज आप देखेंगे तो वहाँ आपको एक सिस्टम नाम का प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से जो डिफाइंड किया गया है इस पैकेज में, एक क्लास है। ओके, नाउ आउट इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। एक प्रिंट स्ट्रीम नाम का क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है ये आउट। ओके, प्रिंट एलन इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड विच इज डिफाइंड इन प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ये एक मेथड है, मेथड मतलब C++ की भाषा में कहते हैं ये एक फंक्शन है। ओके, और हेलो geeky source तो यहाँ एक मैसेज है, स्ट्रिंग है कह सकते हैं, जिसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखा ताकि ये प्रिंट हो। ओके, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर है। ओके गाइज, सो ये था हमारा, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मैं ताकि फिर से हम लोग सारे कोड को देख सकें। यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि मैंने आपको इसका भी बताया, मतलब इसका भी मतलब बताया, और इसका भी मतलब बताया। ये तो कमेंट है, ये तो बता नहीं कर सकता नहीं, ये तो सेट ब्रैकेट्स है, ये भी हम लोग सेपरेटर्स में देख चुके हैं। कमेंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक वीडियो में कि किस किस तरीके से हम लोग कमेंट्स लिख सकते हैं और कहाँ किस चीज़ का हमें यूज़ करना चाहिए। बट फिलहाल के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम देखा और इस प्रोग्राम का हर एक लाइन देखा किसका मतलब क्या होता है। तो आई होप कि ये आपका क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे हम लोग रन कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।